तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे आपके एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन। तो एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर अभी देख सकते हैं। हम बिल्कुल टाइप वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया रेशियो से और बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा टाइप 2 है। टाइप 1 के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो ये टाइप 2 आज से हमारा शुरुआत होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन 1 से शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, यदि देखिए ये जो क्वेश्चन है अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए मैं हर सवाल की कोशिश करूँगा कि आपको मेथड 2-3 या बता दूँ। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए यदि देखिए राज पी और क्यू के स्कोर का अनुपात, ठीक है, इसमें लिखा है, देखिए थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ है। इसमें लिखा है पी और क्यू के स्कोर का अनुपात 3 और 4 है और क्यू और आर के स्कोर का अनुपात 4 और 5 है। यदि आर और पी के स्कोर के बीच का अंतर 30 है तो क्यू ने अंक कितने प्राप्त किए। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। देखिए आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो देखिए सिंपल से हम क्या करते हैं, इस तरह देखिए सिंपल से जब भी हम करते हैं, मान लीजिए टाइप 1 के जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखिए अगर हमें लिखा है यहाँ पर पी, देखिए पी और सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर लिखा है पी और अगर क्यू और आर, तो सिंपल से क्या करेंगे, हम इसका अनुपात निकालेंगे। जो कि पी क्यू का अनुपात है 3 और 4, ठीक है, क्यू आर का है 4 और 5। तो सिंपल से हम क्या करते थे, इसका इस तरफ 4 लिख देते थे और इस तरफ भी 4, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करके नीचे जोड़ देते थे। क्या कर इसी प्रकार से हम करते थे। ठीक है, लेकिन ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले करेंगे, देखिए ये जो मेथड होता है इसमें जैसे कि हम लिखते हैं, इसमें पहले ये यहाँ पर 3 और 5 4 है, ठीक है, तो लिखेंगे पी क्यू और आर, ठीक है, देखिए 3 अनुपात 4 ये हमारा पी क्यू का मान है और क्यू आर का है 4 और 5। तो देखिए क्या करेंगे, जब भी ऐसे डिजिट सेम आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए ये, तो क्या करते हैं हम इन्हें ऐसे नहीं, ऐसे इस तरह नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह आप नहीं कर सकते क्योंकि डिजिट यहाँ पर सेम आ चुका है। तो क्या करेंगे आप एक काम करिए, देखिए डिजिट यहाँ पर सेम है, यानी 4 4 नीचे भी आ चुका है। ठीक है, ठीक है, क्यू आर का मान है 4 और 5, तो क्या करिए 4 छोड़ दीजिए क्योंकि 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए आप 5। ठीक है, अब आपका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जब भी डिजिट सेम आ जाएंगे तो उन्हें आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आर और पी के स्कोर का अंतर 30 है, तो देखिए आर और पी यानी इनके अंतर का कितना है, 30 है। ठीक है, 30 है। ठीक है, अंतर पूछा गया है इनके, यानी आर और पी के बीच का अंतर 30 है। ठीक है, तो क्यू ने कितने अंक प्राप्त किए, तो देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं, आर और पी। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 से सिर्फ इसको डिवाइड करेंगे और किसका मान पूछा गया, क्यू का, यानी क्यू ने कितने अंक प्राप्त किए, तो क्यू का हमारा मान है 4। ठीक है, तो क्यू का हमारा मान 4 है, तो इसे डिवाइड कर दीजिए। तो इसे काटेंगे जब हम, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 60। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, तो सी आंसर हमारा सही होगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन एसएससी के सारे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी सीपीओ एमटीएस। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि आरव और विवेक और तान्या के बीच एक धनराशि का वितरण किया गया है। आरव और विवेक के हिस्से का अनुपात 3 और 2 था, जबकि विवेक और तान्या के हिस्से का अनुपात 7:12 था। यदि आरव को तान्या से 1800 रुपये कम प्राप्त हुए तो विवेक को कुल कितनी राशि मिली। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आप इसे कैसे करेंगे, तो देखिए इसे करेंगे हम, देखिए उसी तरह बिल्कुल,
देखिए आरव, यानी कि हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो आरव, ठीक है। ये हमारे आरव आरव हो गया, ये विवेक और ये तान्या, ठीक है। तान्या हो गया ना। इनके बीच एक धनराशि है, यानी कोई धनराशि की गई है। आरव और विवेक के हिस्से का अनुपात 3:2 है, ठीक है। आरव और विवेक, तो इनका अनुपात कितना है? 3:2, ठीक है। 3:2 हो गया हमारा। जबकि विवेक और तान्या के हिस्से का अनुपात 7:12 है। विवेक और तान्या, ठीक है। तो 7:12 हो जाएगा। तो देखिए देखिए यहाँ पर डिजिट सेम नहीं है, ठीक है। तो इसे आप उसी तरह करेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन की तरह। तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए और 7 यहाँ पर। अब क्या करिए, इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 दूनी 24 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 यहाँ के 21, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब क्या करिए, इसमें लिखा है यदि आरब को तान्या से 1800 रुपये कम प्राप्त हुए, ठीक है, तो विवेक को कुल कितनी राशि मिली। तो देखिए इसे अब आप कैसे हल करेंगे इसको। तो अब हम हल करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे अब आप। तो देखिए यहाँ पर, अब इसमें देखिए तो कितने यूनिट यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 21:14:24। तो आप क्या करिए, यानी 21 और देखिए 21, ये 21 हो गया, 14 और अनुपात हमारा 24, ठीक है। तो देखिए ये इनसे कितना ज़्यादा है, देखिए यूनिट देखिए, तो ये हमारा 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो इस 3 यूनिट का मान हमारा कितना है? 3 यूनिट का मान हमारा है 1800, ठीक है। 1800 है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? ये 3 यूनिट का मान है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 600, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 600, तो 600 हो जाएगा। तो क्या पूछा गया है? तो विवेक को कितनी, यानी बी, यानी 14, ठीक है। यानी इसका अनुपात आपको, इसका इसकी राशि पूछी गई, कितनी राशि इसको विवेक को मिली। तो क्या करिए, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 का। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8400, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8400। तो ऑप्शन में कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हमारा है। तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए यदि x अनुपात y का अनुपात 3:4 है और y अनुपात z का अनुपात 4:7 है, तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स का अनुपात क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। तो इस क्वेश्चन को करिए आप इस तरह। तो जैसा कि देखिए इसमें भी, यहाँ पर देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो देखिए एक्स और वाई और जेड, तो 3 अनुपात, देखिए यहाँ पर है 3 अनुपात, एक्स वाई का है 3:4, ठीक है। वाई जेड का है 4 और 7, ठीक है, 4 और 7 है। तो देखिए यहाँ पर क्या करिए, देखिए अब यहाँ पर डिजिट हो गया है सेम। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था क्वेश्चन में, तो इसे आप बिल्कुल उसी तरह लिखिए जैसे मैंने आपको बताया था। 4 मत लिखिए, यहाँ पर 7 लिख दीजिए, ठीक है। लिख दिया ना आपने। अब क्या करिए, आप यहाँ पर पूछा गया एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई हमारा कितना है देखिए, तो कितना हो जाएगा 4 3, तो एक्स प्लस वाई यानी हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर वाई प्लस जेड कितना है, ठीक है। वाई प्लस जेड कितना है देखिए, वाई प्लस जेड 7 और 4 11 हो जाएगा, ठीक है। और जेड प्लस एक्स, यानी कि ये हमारा जेड और ये हमारा एक्स, तो जेड प्लस एक्स कितना होगा, तो हो जाएगा हमारा 7 और 3 10। तो देखिए आंसर हमारा आ गया है, ठीक है, 7:11:10। तो कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक कॉलेज में भौतिक, हिंदी और जीव विज्ञान विषयों की सीटों का अनुपात 6:4:7 है, यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाए, तो नई सीटों का अनुपात क्या होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए यानी भौतिक ये सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट, भौतिक, हिंदी और जीव विज्ञान। तो भौतिक यानी शॉर्ट में लिखेंगे बी, और ये हमारा हो जाएगा हिंदी, ठीक है। और यह हो गया हमारा जीव, यानी हमने जीव बना दिया, ठीक है।
इनका अनुपात कितना है, 6 और 4 7, यानी 6, ये हमारा 4 और ये हमारा 7। इन सीटों में क्रमशः 20%, 40%। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से आप हल कर सकते हैं। तो आपको पहले मेथड से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला मेथड क्या है हमारा, तो देखिए छः का परसेंट कितना है, 20%, ठीक है। कितना है, तो इसका है 20%, ठीक है। इसका है हमारा 20%, इसका 20% है हमारा, इसका 20% है। इसका कितना है, तो इसका है हमारा 40%, और इसका है हमारा 60%, ठीक है। तो ये हमारा 60% है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वृद्धि की जाए कि नई सीटों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे, अब आप क्या करिए, अब एक काम करिए, ये 6:4, 4:7 लिखा है, इसे आप क्या करिए, यहाँ पर आपको आप मान लीजिए, इस 6 को मान लीजिए 600, ठीक है। तो 600 मान लीजिएंगे आप, 600 मान लीजिए इसे आप। और इसको 4 को मान लीजिए 400, ठीक है। और 7 को मान लीजिए 700। तो देखिए 20% है, यानी ये जो परसेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो यानी 20% लिखा है, 6 का कितना है, 20%। परसेंट अगर अगर हम जीरो काट देंगे, ठीक है, तो जीरो हट जाएगा हमारा। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा। और 12 में हम क्या करेंगे, 120, 120 में जब 600 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120 में जब हम 600 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 720, ठीक है। 720 लिख लीजिए आप, ठीक है, 720 हो गया। अब आप क्या करिए, परसेंट से 40% 4 का दिया है, तो परसेंट से आप जीरो काट दीजिए। अब इसे 4 चौकू 16, 160, 160 में आप 400 जोड़ दीजिए, जब 100 तो हो जाएगा 560। अब 7 का परसेंट, यानी 7 के 700 मान लिया, हमें परसेंटेज जीरो काट दीजिए, तो 642, 420 में हम तो जोड़ेंगे 700, तो 7 4 11, तो हो जाएगा हमारा 1120, ठीक है। 1120 हो गया हमारा। तो अब आप क्या करिए, इसे काट दीजिए, ठीक है। तो इससे जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। तो इसे आप काटिए, 112 को काटिए 14 से, ठीक है, ये 14 से कट गया, ठीक है। 56 हमारा कट जाएगा 7 से, और 72 हमारा कट जाएगा 9 से, ठीक है। तो क्या होगा, 9:7:14, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा 9:7:14। तो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये मेथड नंबर हमारा 1 था। चलिए मेथड नंबर 2 से आपको हम समझा देते हैं। तो मेथड नंबर 2, तो देखिए मेथड नंबर 2 जो है, तो मेथड नंबर 2 है हमारा। तो क्या लिखा था यहाँ पर, 6 4 और 7, ठीक है। क्या करिए आप, 6 का गुणा, देखिए यहाँ पर परसेंट की बात हो रही है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखिए पूछे जाते हैं परसेंटेज में, ठीक है। तो देखिए 6 का गुणा करिए, कितना परसेंट है, 6 का कितना परसेंट, 20। अगर 20 को 120% मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो नीचे सबका गुणा करिए, ठीक है। अब क्या करिए, अब अब 4 का कितना है, 40%, तो होगा 140%, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। और कितना होगा, 7 का 60% है। जब 7 का 60% होगा हमारा, तो कितना हो जाएगा, तो 7 का हमारा हो जाएगा, 60% दिया गया यहाँ पर, 160% हो जाएगा, ठीक है। 160% हो गया हमारा, थोड़ा 160% हो गया हमारा। अभी नीचे हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप क्या करिए, अब इसे आप काटिए। तो देखिए अगर हम काटेंगे तो 3 से काटिए इसको, देखिए 0 से अगर 0 ख़त्म कर दीजिए आप, नीचे वाला नीचे से ख़त्म कर दीजिए। अब आप क्या करिए, 3 से काटिए 3 बार, ठीक है। ये हमारा 3 बार में कट गया।
ठीक है। और इसे काटिए 3 से, तो ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9। ठीक है, ये हमारा 9 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9 हो गया ना। अब इसे काटिए, तो देखिए 4 एकम 4, ये तो हमारा कट ही जाएगा। और ये 7 से कटेगा, देखिए 7 से कट गया तो 7 आ गया यहाँ पर। और ये क्या हो गया, ये कटेगा हमारा 4 से, 4 से कट गया। ये कट गया हमारा 2 से, सॉरी 2 से, हाँ यार 2 से कट गया ये। तो कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14, ये हमारा 14 आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर, ये देखिए हमारा आंसर आ गया है। तो आपको समझ में आ गया मेथड नंबर 2। चलिए अब हम अगला अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो प्रश्न नंबर 5 हमारा, तो प्रश्न नंबर 5 क्या है हमारा, पी अनुपात क्यू 8:13 है, क्यू अनुपात आर 5:8 है, और आर और एस 4:5 है। तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात इसका अनुपात क्या होगा। तो क्या करिए आप, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से बता सकता हूँ, पर मैं आपको मेथड ऐसा ट्रिक से बताता हूँ जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप ऑप्शन से जा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन से सही करेंगे तो देखिए पी हमारा क्यू कितना है 8:13 है। ठीक है, तो इसको काटिए ऑप्शन नंबर 1 को, तो ये हमारा कट जाएगा 8 से, देखिए 8 से कटेगा तो हो जाएगा 8×5 = 40, और ये होगा हमारा 13×5 = 65, कट गया ना। ठीक है, ये पी क्यू का मान निकल के आ गया। तो देखिए पी क्यू यानी 8 और 13 है, और किसी ऑप्शन में मिलता है हमारे, देखिए ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और यहाँ पर ये भी नहीं कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस हिसाब से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये बी जो सी है ये कट नहीं रहा है, केवल ऑप्शन यही कट रहा है 8 और 13 से, और 8 पी क्यू का मान है हमारा 8 और 13। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ तो क्वेश्चन है हमारा, देखिए शानदार क्वेश्चन है। हाँ तो क्वेश्चन है, यदि 4 व्यक्ति एक्स वाई जेड डब्ल्यू की कुल आय 875 रुपये है, यदि एक्स और वाई की आय अनुपात 1:2 है, वाई और जेड की आय अनुपात 3:1 है, तथा जेड डब्ल्यू की आय अनुपात 2:3 है, तो जेड की आय कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करिए आप, एक्स वाई जेड डब्ल्यू इनकी 875 है। ठीक है, तो अनुपात निकाल लेते हैं हम, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई की कितनी है 1:2 है, वाई और जेड की 3:1 है। ठीक है, जेड और डब्ल्यू की आय 2:3 है। तो देखिए अब आप इसी सिंपल तरीके से इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप, मैं आपको पहले टाइप 1 में क्वेश्चन में ये सब बताया है। तो क्या करिए आप, देखिए आप इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो देखिए हर एक लाइन का डेटा उठाइए, तो इस पर काट सकते हैं हम। ठीक है, काटते हैं कि क्यों है, क्योंकि इसमें कॉमन बिल्कुल चीज़ें हैं। तो हर एक लाइन का डेटा उठाइए, यहाँ पर लिखिए 2 से 2 को काट दीजिए। ठीक है, 2 को काट दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस लाइन के भी 2 को काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। ठीक है, इसको भी काट दीजिए। ठीक है, हर एक लाइन के डेटा को काट दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, ये होगा 6। ठीक है, ये होगा 2, और ये होगा 3। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 6 2 3 अनुपात आ गया है। तो इनका यहाँ पर योग है, देखिए यहाँ पर इनका योग है कितना है, तो 875 है। ठीक है, तो कितना है 875 इनका योग है, 875 इनका योग है। तो क्या पूछा गया है, तो जेड की आय कितनी होगी। ठीक है, तो जेड की आय हम कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करिए, तो इनका सम किया गया है। तो देखिए 6 3 9 9 2 11, 11 और 3, 11 और 3 हो गया हमारा 14। और जब आप इसे 14 से काटेंगे, ठीक है, तो आप इसे 14 से काटिए। ठीक है, 14 से अगर हम काटेंगे तो इसका पूछा गया है, हमारा पूछा गया है
तो जेड जेड कितना है हमारा 2 है, ठीक है। तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, ठीक है। ये हमारा 7 से कट जाएगा, ठीक है। और 7 से काटिए ऊपर वाले को, तो होगा 125, ठीक है। कट गया। तो 125 कहाँ, 125 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है। तो क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, देखिए बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन दिया गया है। यदि पी और क्यू की वस्तुओं की कीमतों अनुपात